देखिए, हमने ये लिखा है कि ये बड़ा शर्मनाक है। इस तरह का प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करना है, उसका एक तरीका होता है, उसके लिए जगह मुकर्रर है। आप जंतर मंतर में करिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ आप नंगे होके इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। और ये सडन नहीं है, इसमें पूरी प्लानिंग हुई है, कंस्पिरेसी हुई है। जिसका भी ये आइडिया है उसको ये सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत से आप देश की जो गरिमा है उसको नुकसान कर रहे हैं। वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है एआई की, और दुनिया भर से हेड्स ऑफ द कंट्री, दुनिया भर से सीईओज आए हुए हैं, और इंटरनेशनल मीडिया है। उनके सामने क्या इम्प्रेशन जाता है? तो मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने लिखा है, और उसको मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस परस्यू कर रही है कि ये किस किस का ये ब्रेन चाइल्ड था, किसने ये आइडिया दिया कि इस तरह का काम हरकत की जाए जिससे देश की बदनामी होती है। जी। सर, दूसरी तरफ आज दिल्ली पुलिस के जो इस पूरी कार्रवाई को देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो उदय भानु चिप हैं, अभी तक उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और जिसमें उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भी भेजा गया है। कैसे आप देखते हैं इस पूरी? ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन में आया आया है। नेचुरली उन्होंने देखा होगा तफ्तीश के दौरान कि ये किसके आदेश से हुआ है। तो यूथ का जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो इसके लिए जिम्मेदार हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। और जो रिमांड का पीरियड मिला है कोर्ट से, उसमें पूछताछ पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर केस को अदालत में पेश करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि भारत देश जिस तरह से उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और एआई समिट भारत देश में हो रहा था, विदेश से कई ऐसे सीईओज जो है वो यहाँ पहुंचे थे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस तरह से देश की छवि को धूमिल करा और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत देश को बदनाम करने की साजिश की? बिल्कुल, इसीलिए हमने लिखा, सब ने, सभी बुद्धिजीवियों ने, कि इस तरह की हरकत देश को बदनामी करता है। आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? आप इस तरह की नगन डांस करना, ये क्या इम्प्रेशन? इंटरनेशनल मीडिया जहां आया हुआ है, सीईओ सारे आए हुए दुनिया भर से, और हेड्स ऑफ द स्टेट्स आए हुए हैं, और कंट्री का एक इमेज पूरी दुनिया में जाता है। तो आप देखो, इस तरह की ओछी हरकतों से आपको सत्ता नहीं मिलेगी। आप देश के लिए काम करिए, देश के लोगों के लिए काम करिए, आपको सत्ता ऑटोमेटिकली लोग देंगे। लेकिन आप इस तरह की होछी हरकतें करेंगे जिससे देश की बदनामी होती है, तो उससे आपको सत्ता नहीं, इतनी डेस्परेशन की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन जब आज सुबह उनकी उदय भानु जी की जो माता हैं, उनसे जब बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि ये ये देश में कोई गलत नहीं है, प्रोटेस्ट करना यूथ का एक राइट है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है। प्रोटेस्ट का राइट डेमोक्रेसी में बिल्कुल है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। दुनिया भर में जहाँ प्रोटेस्ट होती है उसका एक जगह फिक्स होती है, वहाँ आप करिए ना। जंतर मंतर में दुनिया भर के प्रोटेस्ट होते हैं, आप भी करिए। लेकिन एक वेन्यू पे जाके इस तरह की हरकत करना, उससे देश के इमेज को ठेस लगती है। ये मुझे लगता है सभी सीनियर लीडर्स को, और खासकर राहुल गांधी जी को इसका एहसास होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सत्ता चाहिए, देश के लिए काम करिए, देश के लोगों के लिए काम करिए। आपको इस देश के लोग ज़रूर सत्ता देंगे, लेकिन इतने डेस्परेट मत होइए कि ऐसी ओछी हरकतें करें। सर, दूसरी तरफ अगर हम देखें, किश्तवाड़ जो इनकाउंटर चल रहा था पिछले 1 वर्ष से अधिक, 326 दिन से अधिक समय हो चुका था, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जिसमें सफलता मिली है, जिसमें 3 ऐसे बड़े टेररिस्ट जिन्हें न्यूट्रलाइज करा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7 हैं। सो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं मैं सिक्योरिटी समझता फोर्सेस हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो सैफुल्ला और उसका ग्रुप को एलिमिनेट किया। इन्होंने इस पूरे इलाके को एक प्लान के तहत, जो मेरी समझ के मुताबिक,
जब से आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ उन्होंने जब देखा कि कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट और 370 हटने के बाद वहाँ सिक्योरिटी गिल्ड इतनी स्ट्रांग है और लोकल रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, वहाँ कोई ज़्यादा कामयाबी इनको नहीं मिल रही, तो इन्होंने एक 2 ढाई 3 साल पहले ये प्लानिंग की, 20 आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ 2023, कि जम्मू की जो पहाड़ी इलाका है, वो जंगल इलाका है, उसको ऑक्यूपाई किया जाए और एक जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर टाइप यहाँ हालात पैदा किए जाएं और सिक्योरिटी फोर्सेस को कैजुअल्टी इन्फ्लिक्ट करके इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में। इनको बहुत सारी आर्म्स एंड एमुनिशन, जो अमेरिकन M4 राइफल्स वो दी, जिसमें टेलीस्कोपिक विजन है, जिसमें नाइट विजन है, उससे लेस किया। इनको प्रॉपर ये भी बताया गया कि आपको कहीं भी किसी घर में या किसी भी गांव में 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकना है, मिनिमम कांटेक्ट लोगों से रखना है और अपन इवन कम्युनिकेशन चाइनीज सैटेलाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू करने के लिए कहा गया। और ये पुराने जो जम्मू रीजन के डोडा, राजौरी, पूंछ और इन इलाकों के जो लोग पाकिस्तान में हालात बेहतर होने के बाद वहाँ रुक गए थे, क्योंकि पिछले 15 साल से जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री था, तो पिछले 2.5-3 सालों से ये साजिश चल रही है और उसके अंतर्गत ये लोग जो इसमें कुछ पाकिस्तान आर्मी कमांडोज भी थे और कुछ लोग स्पेशली ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, उनको अंदर भेजा गया। पहले आपने देखा राजौरी, पुंछ में किस तरह के अटैक हुए आर्मी के ऊपर, और उसके बाद आपने देखा बिलावर, कठुआ में हुआ, और कई बार एनकाउंटर्स में इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी थी कि पहले टेररिस्ट आते थे, वो लड़ते थे एंड तक, लेकिन ये सबसे पहले देखते हैं कि भागना कहाँ से है, तो अटैक किया और वहाँ से गायब हो जाते, पता नहीं चलता था किधर जाते। और कई बार एनकाउंटर्स में, जैसे आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में GOC और IG जम्मू की, कि ये कितनी बार कांटेक्ट हुआ, आई थिंक 17 टाइम्स या कितने बार उन्होंने बोला, और लेकिन ये सक्सेसफुल पिछले 1-1.5 महीने से ये कामयाबी मिल रही है। एक कमांडर मारा गया बिलावर में, 2 टेररिस्ट जैश के मारे गए उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ में, और अब ये 3 इंक्लूडिंग इनका कमांडर सैफुल्ला, जो पूरे इस एरिया को कंट्रोल करता था, और उसकी निगाहें थी कि रिक्रूटमेंट यहाँ की जाए, पुराने कॉन्टेक्ट्स को रिवाइव किया जाए, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ, और इसको मार गिराना एक बहुत बड़ा झटका है आसिम मुनीर के प्लान के लिए।